हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैन एंड लर्न विद अकरम। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हम करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कि अब सपोज कर लो ये हमारा कोई मेटालिक कंडक्टर है, इसके दो एंड्स हैं, एंड ए और एंड बी। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के थ्रू उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसे ही जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तब हमारे पास आएगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं आर, कांस्टेंट फॉर द मेटालिक कंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? Resistance can be defined as the obstruction to the flow of electric current by the conductor। जो हमारा करंट है जब वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कर पाता, मीन्स वो उसे रिस्ट्रिक्ट करता है टू द फ्लो ऑफ द करंट, जिसके कारण क्या होता है? लेस करंट फ्लो करता है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू। उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, है ना। तो रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम। रेजिस्टेंस कैसे आया हमारे पास? हमने किया V इज इक्वल टू आई आर। जब V अपॉन आई आ जाएगा तब हम आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस। V के यूनिट हो गए हमारे पास वोल्ट, I के हो गए एम्पेयर। वोल्ट अपॉन एम्पेयर को बोलते हैं हम ओम। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। ओम्स लॉ कब मिला था हमें? 1827 में। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में। अब ये आप देख सकते हो ओम्स लॉ का ग्राफ। नीचे क्या है? करंट है। जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा है वैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। इधर वर्टिकल एक्सिस पे आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये आपका ग्राफ सिर्फ पॉसिबल है आपके ओमिक डिवाइसेस में। ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स और मेटालिक वायर्स या फिर रियोस्टैट्स। अब आपका रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट आप वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट इज अ सेम थिंग। ये आप यूज करते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ताकि आप अपनी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सको या डिक्रीज कर सको ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। जब आपका एरो ऐसे कट कर दे रेजिस्टेंस को, ये आपका रियोस्टैट है। ऐसे ही जब आपका एरो उसके ऊपर लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो भी आपका रियोस्टैट है, जिसका फंक्शन क्या है? रेजिस्टेंस को चेंज करना। इफ रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ। अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तब आपका करंट रिड्यूस हो जाता है। रेजिस्टेंस और आई में ये देखो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी मेटालिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा कम होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ओके, तो रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी।